परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर महान है। हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम एक बार फिर से एक साथ इकट्ठा हुए। आज एक जो मैं देख रहा था, अगर हम लूका 16 और उसका 13 वचन पढ़ते हैं, और ये है, कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये चीज़ आती है तो हमारे अंदर एक वो स्पिरिट पैदा होती है ना, कि मतलब हमने क्या करते हैं, हम परमेश्वर की बजाय धन को, आज ठीक है धन ज़रूरत है, लेकिन हमको क्या करना है, धन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। वो है ना कि मनी शुड नॉट कंट्रोल अस। हमको मनी के ऊपर कंट्रोल करना है। और यहाँ पे इसलिए है ना कि कोई भी मनुष्य दो लोगों की सेवा नहीं कर सकता। अगर हम परमेश्वर के पास हैं तो हमको क्या करना है कि अगर हम पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय लेकिन वैसे निकाल लो 6 अध्याय है, लेकिन उससे पहले हम लूका का एक वचन और पढ़ेंगे। ये लूका 12 में हम सबको एक ध्यान होगा। 12 में ऐसा था ना कि 12 के 15 में कि वो है ना कि और उसने उसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से बहुतायत से नहीं होता। अगर आपके पास संपत्ति बहुत है, उसका ये मतलब नहीं है कि हम अनंत जीवन के हकदार हैं। किसी का जीवन, इसीलिए जो हमने पढ़ा था ना कि आप दो में से एक ही, यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। तो और उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें एक ये था ना, एक दृष्टांत था कि एक धनवान की भूमि बहुत उपज थी, कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, लेकिन और उसका 13 का 20 में ये, और 12 के 20 में ये कहा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, अर्थात पैसा पैसा पैसा, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में धनी होने के लिए यही था ना कि हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 6 और उसका 8 वचन पढ़ेंगे। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इसी पर संतोष करना चाहिए। क्या हम संतोष करते हैं? अगर हम संतोष नहीं करते, हम अधिक पाने की आशा करते हैं। तो 9 में इसीलिए किया है कि परंतु जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। तो आज हमको क्या करना है? हमको परमेश्वर से ये कहना है, हमको इस प्रकार की लालसाओं में ना डाले, क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर आपने मुझे दिया है उसमें मुझे संतोष है, क्योंकि मुझे पता है कि आपका प्लान मेरे लिए एक अति उत्तम प्लान है। क्योंकि यिर्मयाह 29 का 11 में यही है ना कि परमेश्वर का प्लान हमारे लिए क्या है? कुशल का है, हानि का नहीं है। एंड देयर इज अ फ्यूचर एंड अ होप। तो आज जब हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि लूका 16 में ही वो था ना, लूका 16 का 10 है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी वह बहुत से, यानी कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है,
तो आज जो हमको परमेश्वर दे रहा है ना, मैं उसमें एटलीस्ट हम फेथफुल हैं, तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। हम धन्यवाद करना सीखें कि परमेश्वर आपने जो कुछ भी दिया है उसमें मुझे संतोष है, क्योंकि मुझे पता है कि आपने जो प्लान मेरे लिए रखा है इट विल कम टू पास। यीशु मसीह के नाम से आमीन।